नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एनएनएमएस और एनटीएससी के क्वेश्चन आंसर कैसे सोल्व करने हैं, कैसे पेपर बनना वो बताऊंगा। इससे पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गरीब बच्चों तक इनका फायदा फ्री में पहुंच सके। आज मैं विज्ञान में पहला प्रश्न बताता हूँ। प्रासर्ग ध्वनि की कंपन की आवृत्ति क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको। 20 हर्ट्ज से 1000 से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक और 10,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। इनमें से कोई एक ऑप्शन। पहले तो आप जानते होंगे हर्ट्ज क्या है। हर्ट्ज एक आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति मापने की इकाई। आवृत्ति क्या होती है? अब ये बहुत से बच्चों नहीं मालूम है आवृत्ति क्या है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इसकी इकाई क्या है? हर्ट्ज है। इसमें फिर ये प्रासर्ग ध्वनि क्या है? प्रासर्ग ध्वनि को सर्वे के आधार पर, श्रवण शक्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला सर्वे ध्वनि, दूसरा प्रासर्ग ध्वनि, तीसरा असर्ग ध्वनि। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं। सर्वे ध्वनि होती है 20 जिससे ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, उसको सर्वे ध्वनि कहा जाता है। इसे कहा जाता है जिस ध्वनि को मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं, उसे कहते हैं सर्वे ध्वनि। ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के कान की जो क्षमता है, सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरी है प्रासर्ग ध्वनि। प्रासर्ग ध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्रासर्ग ध्वनि कहते हैं। इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। तीसरी है असर्ग ध्वनि। असर्ग ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को, जिसकी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे कहते हैं असर्ग। ये होते 20 हर्ट्ज से कम। तो अब आप बता दें आराम से, आपको ये पूरा समझ आ गया भाई ध्वनि क्या, आवृत्ति क्या है। ध्वनि की आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या है? हर्ट्ज है। अगर ये पूछा जाए आपसे हर्ट्ज क्या होता है, ये आवृत्ति के मापने की इकाई है। और फिर ध्वनि 3 प्रकार की होती है, सर्वे, प्रासर्ग, असर्ग। अब सर्वे ध्वनि कौन सी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। प्रासर्ग 20,000 से अधिक और असर्ग ध्वनि 20,000 से कम। तो अब आपको पता चलेगा प्रासर्ग ध्वनि कौन सी है। ये फर्स्ट वाली है कि 20,000 से, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। और अगर ये प्रश्न बदल दिया जाए, यहां इसकी लिख दी जाए सर्वे ध्वनि की आवृत्ति क्या है, क्या बताओगे? ये होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज कितने एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है?
1 हर्ट्ज किसके बराबर? अभी बताया मैंने, कुछ तो बता भी दिया है। हर्ट्ज क्या है पहले तो आपको ये पता होगा। हर्ट्ज क्या होता है? अभी बताया आवर्ती की इकाई है, आवर्ती मापने। तो ये अभी मैंने बताया था आवर्ती क्या है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितने भी कंपन होंगे वो उसके हर्ट्ज होंगे। यानी 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 1 कंपन होगी, तो हमको उसकी आवर्ती क्या होगी? 1 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 1 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 1 कंपन, ये होगी 1 हर्ट्ज के बराबर। अगर इसके दूसरे ऑप्शन भी दे सकते हैं, जैसे 60 सेकंड में 1 कंपन, दूसरा 10 सेकंड में 1 कंपन, चौथा 100 सेकंड में 1 कंपन। तो आप इसे चुनेंगे, फर्स्ट वाले को चुनेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में कितने कंपन होते हैं, ये इसका इकाई है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान की, ध्वनि से संबंधित पाठ में से ली हुई। तो ये पहला है सामान्य श्वास, मंद प्रसार और सामान्य बात। इनकी डेसिबल में ध्वनि दी है 30, 60 dB और 10 dB। dB होता है डेसिबल। डेसिबल क्या है पहले तो ये जानेगा। डेसिबल क्या होता है ये जानेंगे। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि मापने की ये भी एक इकाई है। प्रबलता क्या होता है मैं आपको बता दूं। ध्वनि के 3 गुण होते हैं। ध्वनि के 3 गुण होते हैं। फर्स्ट है आवर्ती, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में विस्तार से बताया है। दूसरा प्रबलता। प्रबलता क्या है? ध्वनि की जो आवाज ऊंची होती है या मंद होती है उसको मापने की इकाई होती है प्रबलता। तीसरा गुण है तारता। ध्वनि की आवाज मोटी है या पतली है, ये गुण दर्शाता है तारता। जिसकी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होगी तारता भी ज्यादा होगी। ध्वनि की आवृत्ति कम है तो तारता भी कम होगी। इससे ध्वनि मोटी है या पतली है, जिससे तारतों के द्वारा। अब हम पढ़ रहे थे प्रबलता। प्रबलता का इकाई बताई थी ना डेसिबल। डेसिबल इसे भी इसे लिखते हैं, जिस द्वारा लिखा जाता है डेसिबल इसे। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि भाई इनका आप आसानी से बता सकते हैं सामान्य श्वास, मंद और सामान्य बातचीत में किस चीज की अब ध्वनि कम होगी। सबसे कम होगी श्वास में, तो इसका 10 डेसिबल होगा। फिर मंद फुसफुसाहट तो
30 डेसिबल, क्यों इससे थोड़ा ज़्यादा है। और बातचीत में थोड़ी और ऊंची आवाज़ निकलती है, वो उसकी प्रबलता हो जाएगी। तो इसलिए आप इनमें ध्यान से देखकर बता सकते हैं, अपने आप बताएंगे कि इनमें से आपका आंसर ए बी सी में से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब विद्युत धारा विद्युत परिपथ में से प्रवाहित होती है तो विद्युत बल्ब प्रकाश होता है, ये किस कारण से होता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण से होता है? इसे बताना है। पहला है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का प्रकाश है, चुंबकीय प्रभाव और असर। मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा, पहले तो आप विद्युत धारा जानते होंगे सभी बच्चे, विद्युत धारा विद्युत धारा के प्रभाव से जो उत्पन्न होता है वो उसका प्रभाव होता है। जैसे हमने बिजली का बटन ऑन किया, घर का स्विच ऑन किया, बल्ब को जलाया तो क्या प्रकाश उत्पन्न, तो वो होगा विद्युत धारा का प्रकाश उत्पन्न। अगर उससे उष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हीटर, हमने हीटर या रॉड या इस्त्री प्रेस का बटन ऑन किया तो उसमें क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, हीटर ऑन होता है तो वो हो जाएगा, उष्मा उत्पन्न होती है तो वो हो जाएगा विद्युत धारा का उष्मा प्रभाव। अगर विद्युत धारा के प्रभाव होने से चुंबक बनती है तो वो हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर विद्युत धारा के प्रवाहित होने से किसी को रसायन में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होगा। और प्रकाश उत्पन्न होगा तो प्रकाश है। तो आपको पता चल गया होगा कि विद्युत धारा विद्युत परिपथ में से गुजरने पर बल्ब को ऑन होता है तो कौन सा प्रभाव होगा, तो आपका आंसर है अवश्य ही प्रकाशीय प्रभाव होगा। कौन सा प्रभाव होगा? प्रकाश। धन्यवाद। आपसे उम्मीद है, आप सभी अध्यापकों से निवेदन है, इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक बच्चों तक पढ़ाएं ताकि गरीब बच्चे इसका लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।